तो भाई लोगों, फाइनली मच अवेटेड मूवी इंडियन टू रिलीज हो गई है और इस मूवी को मैंने हॉल में देखा। थोड़ा लेट हो गया जानता हूँ, लेकिन ये मूवी कैसी लगी, कितनी कमियां हैं, कितनी खूबियां हैं, बात करते हैं इस रिव्यू में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मूवी मैंने सिर्फ इसके डायरेक्टर एस शंकर के नाम से देखी और एक कमल हसन के नाम से देखी, क्योंकि ये दो जहाँ होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा ज़रूर होता है, ये मेरा पर्सनली मानना है। अब बात करते हैं एस शंकर की। एस शंकर वो विजनरी डायरेक्टर हैं जिनकी नाम आते ही सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि इस मूवी का बजट हाई होगा और मूवी एक स्टैंडर्ड को क्वालिफाई ज़रूर करेगी। क्योंकि इनकी कुछ फिल्मोग्राफी की बात करें, इनके पिछले फिल्मों की बात करें, तो आप समझ जाएंगे कि इस लेवल के डायरेक्टर हैं कि इन पे विश्वास किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी मूवी नायक की, जो कि बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल ड्रामा थी और सब ने इसको ज़रूर देखा होगा। फिर बात करते हैं इसकी मूवी आई थी अपरिचित। तो भाई साहब, शंकर की इस मूवी ने साइको जोनरे की एक अलग लेवल की पहचान बना के रख दी कि कोई ऐसी मूवी इस कंसेप्ट पे भी बना सकता है। फिर इनकी मूवी आती है शिवाजी द बॉस, जिन्होंने करप्शन के लेवल पे इंडिया में बहुत ही अच्छी मूवी बनाई थी और ये बहुत ही शानदार फेमस गई थी। और इसका डायलॉग, मुन्ना झुंड में तो शुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। ये डायलॉग बच्चा बच्चा मुंह से बोलता था। फिर आई थी रोबोट मूवी, और इस मूवी की एक खास याद यह है कि जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था तो मैंने अपने छोटे से शहर में इस साउथ मूवी का पोस्टर देखा था और ये मूवी मेरे शहर से 65 किलोमीटर दूर वहाँ लगी थी, वहाँ थिएटर में। तो हम वहाँ देखने गए थे और वहाँ पे इसका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था और ये मूवी बहुत ही लोगों को पसंद आई। इसकी मौत पब्लिसिटी भी बहुत पसंद आई लोगों को। हमने जब ये बात बताई लोगों को, लोगों ने कहा कि रोबोट पे ऐसी कोई मूवी आई है, लोग ऐसे कर रहे थे, अच्छा इतनी खतरनाक। और जब भी मूवी वापस टीवी पे आई तो हमने वेट करके जब टीवी पे इसका प्रीमियर था वो देखा था। तो भाई साहब, शंकर इस लेवल के डायरेक्टर हैं। फिर इनकी मूवी आई थी आई, वो भी हमने हॉल में देखी थी और बहुत ही मजा आया था। अलग लेवल का कंसेप्ट था। शायद कुछ लोगों को इसका कंसेप्ट या कुछ कमी लगी होगी, लेकिन मुझे ठीक मूवी लगी थी, इंटरटेनमेंट लगा था। फिर मूवी आई थी 2.0। उस मूवी में शायद आधा घंटा स्टार्ट में वीएफएक्स के मामले में थोड़ा सा कुछ चूक हो सकती है, लेकिन मूवी का कंसेप्ट विजन अच्छा था और मुझे पर्सनली पसंद आई थी। क्योंकि इंडिया लेवल पे इसे इतनी बड़ी मूवी को रिलीज कर रहा है, इतना लेवल पे रिस्क ले रहा है, तो वो शंकर हो सकता था। तो आप समझ गए होंगे कि शंकर क्या चीज़ है, किस लेवल के डायरेक्टर हैं। अब आते हैं पैन इंडिया नाम क्या शंकर ने दिया था सबसे पहले। तो आपको बता दूं, सबसे पहले पैन इंडिया रिलीज हुई थी 1959 में। कन्नड़ मूवी आई थी महिषासुर मर्दनी, शायद मैंने नाम भूल गया था तो याद करने में टाइम लग गया, महिषासुर मर्दनी। तो अब ये जो सवाल था खत्म हो गया कि पैन इंडिया रिलीज सबसे पहले किसने की थी, राजमौली या शंकर ने। तो सबसे पहले तो एक अलग ही मूवी रिलीज हुई थी, महिषासुर मर्दनी। लेकिन राजा मौली से पहले शंकर कई मूवीज को पैन इंडिया रिलीज कर चुके थे, जिनमें इंडियन मूवी भी शामिल थी, जो कि इंडियन का फर्स्ट पार्ट था जो अभी इंडियन 2 आई है उसका। और रोबोट मूवी वो भी पैन इंडिया हिंदी में रिलीज हुई थी। तो भाई साहब, आप समझ गए होंगे कि शंकर किस लेवल के डायरेक्टर हैं और पैन इंडिया उन्होंने एस राजमौली से पहले रिलीज कर दी थी। कुछ किडीज को ये जानकारी नहीं हो तो अभी ले लेना, आपके शायद काम आएंगे, किसी से बहसबाजी नहीं करोगे। अब आते हैं मूवी इंडिया 2 के रिव्यू पर। इंडिया 2 में सबसे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। इसके पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला नाम आता है कमल हसन। भाई साहब, इनकी एक्टिंग हमेशा से लाजवाब रही है और इसमें भी लाजवाब है। फिर आता है शंकर का डायरेक्शन स्टाइल। इसमें भी शंकर का डायरेक्शन स्टाइल दिखता है और बहुत ही शानदार लेवल पे दिखता है कि भाई साहब शंकर ने कितना खतरनाक लेवल पर डायरेक्शन किया है और उनका डायरेक्शन स्टाइल हर मूवी में दिखता है। फिर आते हैं इसके वीएफएक्स एंड सेट्स। भाई साहब, जो भी मूवी में सीन आते हैं भव्य सेट्स दिखते हैं और शंकर के स्टाइल में इसका पूरा का पूरा एक सिनेरियो दिखता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस मूवी के कमजोर पॉइंट की बात करते हैं कि मूवी लोगों को कम पसंद क्यों आ रही है, इसके मिक्स रिव्यूज क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी कमी थी कमजोर राइटिंग। इसमें काफ़ी किरदार की बहुत ही कमजोर राइटिंग थी और स्क्रीन प्ले बहुत ही डल लगता है, आपको मूवी बहुत ज़्यादा बोर करती है और इसी वजह से मूवी आपको लेंथी भी लगती है, जो कि इस मूवी की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसकी टाइम लेंथ बहुत ज़्यादा है। शायद अब डायरेक्टर ने इसकी 20 मिनट लेंथ कम कर दी, फिर भी ये मूवी को शायद बचा नहीं पाएंगे क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा लेंथी भी लगती है और कमजोर स्क्रिप्ट की वजह से और भी लेंथी लगती है। फिर आती है इसकी तीसरी कमी, जो कि है जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका इस फिल्म में होना ना होना शायद ना के बराबर लगता है, क्योंकि पूरी मूवी कमल हसन के कंधे पर लगती है। अब एक
लाइन में अगर इस मूवी को रिव्यू करूँ या बात कहूँ तो यही है कि मूवी सिर्फ आप कमल हसन के फैन हो या शंकर के फैन हो तो देख सकते हो। अगर मैं इस मूवी को अपने हिसाब से रिव्यू रेटिंग दूँ तो वो है 2.5 स्टार, 2.5 स्टार। अगर मूवी आपको पसंद आए, आप कमल हसन के फैन हो या शंकर के फैन हो जैसे मैं हूँ, तो आप ये मूवी देख सकते हो। तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, लाइफ को एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।